हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत 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 बढ़िया है। मैम लेकिन एक बात बताओ, कल हमारा रिजल्ट आया है। कुछ बच्चे हैं जो क्लियर कर गए हैं, लेकिन हम लोगों का क्लियर नहीं हो पाया है। और वो जो एक प्रेशर है ना मैम, वो बहुत ज्यादा है। अब आप बताओ क्या करें। सबसे पहले तो मेरे बच्चे टेक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि ये आज की जो ये वीडियो है ये आप लोगों के लिए ही है। हम आप लोगों के साथ हैं। किसी भी कदम में, जिंदगी की किसी भी मोड़ पर आप अकेले नहीं हो। देखो, अब ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो इस अटेम्प्ट में ड्यू टू सम रीजंस क्लियर नहीं कर पाए। अच्छा, ये नहीं बोलेंगे फेल हो गए हैं, नहीं यार, फेल कोई नहीं होता। जिसने मेहनत की है उसको आज नहीं तो कल मंजिल मिलती ही मिलती है। बस आप ये समझ लो कि आपको मंजिल जो है अब वो अगले अटेम्प्ट में मिलेगी, राइट? तो सबसे पहले रजय, यहाँ पे जो बहुत जरूरी होता है वो होता है अपने आप को संभालना। क्योंकि दूसरे तो मुझे टोंट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका काम है ये, उनको मजा आता है। आप समझो मेरी बात, अगर मुझे कोई टोंट मार रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि वो काम एंजॉय कर रहा है। ये नो, उसके पास और कोई काम ही नहीं है। तो आप दूसरों की टोंट से मत परेशान हो। मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी किसी दूसरे इंसान की टोंट पे नहीं चल सकती। लेकिन मैम अगर घर वाले भी थोड़ा सा प्रेशर डालने लगे तो क्या होगा? देखो रजे, आपके पेरेंट्स ने आपको आज तक बहुत सपोर्ट किया है। अब उनका भी थोड़ी सी मेंटालिटी होती है कि यार क्यों नहीं क्लियर हो पाया। वो भी कभी इस कोर्स की जो सीरियसनेस होती है ना रजे, उसको समझ नहीं पाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली भाई वो एजेड हैं, उनको इतना नहीं पता। उन्होंने हमेशा हमारे लिए बेस्ट सोचा है। तो जब हमारा क्लियर नहीं होता ना, दुख उनको भी होता है। बस उनको ये लगता है कि यार इसका क्यों क्लियर नहीं हुआ, मेरे बच्चे का क्यों क्लियर नहीं हुआ। तो आप उनकी बातों को ना प्लीज दिल पे मत लेना, क्योंकि वो हमेशा 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 आपका अच्छा चाहते हैं। आपको ये 6 महीने हो सकता है मुश्किल हो, पर ये मुश्किल के सिर्फ 6 महीने हैं। लेकिन अगर आपने दूसरों की बातों को दिल पर लेकर के काम करना छोड़ दिया ना, तो आने वाले 40-50 साल मेरे बच्चे आपको हमेशा ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, राइट? तो सबसे पहले रजे, अगर रोना आ रहा है तो यार रो लो, 1-2 दिन रो लो, बट उसके बाद बैक ऑन द ट्रैक। भाई खत्म, अब मेरा क्लियर नहीं हुआ, मुझे रोना आया, मेरे इमोशंस हैं, कोई गलत बात नहीं है, मैं एक दिन रो ली, बट अब जिंदगी भर ना रोना पड़े, इसीलिए मेरे बच्चे मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एक रीजन जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का अटेम्प्ट लगता है रजे, वो ही होता है कि हम हर अटेम्प्ट में ना सेम गलतियां करते हैं। लाइक एवरी अटेम्प्ट सेम मिस्टेक्स। तो यार एक ही सेम चीज बार बार करोगे तो रिजल्ट भी तो सेम आएगा ना, रिजल्ट तो लगा ही नहीं सकता। तो यार जैसे ही मैं अपने आप को संभालू ना, मेरा पहली चीज क्या होनी चाहिए शिवानी? पढ़ाई मैं बाद में कर लूंगी, पहले मैं ये देखूं मुझे क्या लगता है कि मेरी गलतियां कहाँ हैं। कॉपीज मंगवानी है, कॉपीज मंगवाओ, हम लोगों को कॉपीज भेजो, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, बट अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करो। अगर आपने ये कर लिया ना, सच में बोल रही हूं, आपका अगला अटेम्प्ट आपकी मुट्ठी में है। लेकिन अगर आपने यही नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि अगले अटेम्प्ट में भी मैं सेम मिस्टेक्स करने वाली हूं। तो यार कहीं ना कहीं फिर रिजल्ट भी वही आएगा। तो एक चीज जो हमें करनी है, बहुत शिद्दत से अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि पढ़ तो हमने रखा ही है ना। अगर हमारा क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि हमने पढ़ा नहीं है। हर बच्चा ये सोचता कि यार मेरी पढ़ाई में थोड़ी ना कमी रही थी, पढ़ाई में नहीं रहती कमी यार। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आपने कम पढ़ा है, आपने पढ़ा ही नहीं, आपको आता ही नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस बच्चे ने भी थोड़ा ढंग से पढ़ा है, उसे कंसेप्ट्स आते हैं, उसे चीजें पता है, उसे सेक्शंस आते हैं। गलती कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंटेशन में होती है, गलती कहीं ना कहीं हम आंसर में क्या वर्डिंग्स यूज करते हैं उसमें होती है, गलती कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम हॉल में जो वो 3 घंटे का प्रेशर बन जाता है उसमें आके होती है। आप मेरे साथ अग्री करोगे कि ऐसा नहीं होता कि आता नहीं हो। अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, आता तो होता ही है। 50-60 नंबर का हर एक बच्चे को आता होता है, बट उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हो, वो 3 घंटे के प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, उसमें गलतियां होती है। तो अपनी 4-5 मिस्टेक्स निकालो, 5 मिस्टेक्स निकालो अपनी, ठीक है?
आज ये काम करना है, ये वीडियो देखने के बाद प्लीज बड़ी बहन के नाते मेरी बात मान लेना, अगर तुम मुझे बड़ी बहन मानते हो तो। और कमेंट बॉक्स में लिख देना बस कि वो 5 गलतियां कौन कौन सी थी, सो दैट हम लोग उसमें आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। बस ये काम करना है आपको। तो आपने अपनी 5 गलतियां आइडेंटिफाई करी और उसके बाद उन 5 गलतियों पे काम करना शुरू किया। जैसे मेरी पहली गलती, मुझे लिखना नहीं आता। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्लासेस लेनी है दोबारा से तो मैं क्लासेस लूंगी। अगर मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, मेरे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो ओके, मैंने जो क्लासेस पढ़ी थी वो देखी, मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखी, मेरे को वो कंसेप्ट दोबारा से समझ आ गया। अब मुझे उस कंसेप्ट को लिख कर देखना है, क्योंकि पिछली बार लिखने में ही मैंने मात खाई थी। ठीक है जी। उसके बाद मेरे से 3 घंटे का प्रेशर हैंडल नहीं होता, मुझे जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट देने हैं। अगर हर दिन एक टेस्ट भी देना पड़े तो मैं दूंगी, दैट्स ऑल। अगर आप ये करोगे ना तो मेरे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से जो है चीजें हो जाएंगी। मैम लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, हमें क्लासेस लेनी चाहिए या क्लासेस नहीं लेनी चाहिए? देखो रजत, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे कंसेप्ट एकदम क्लियर है, मुझे छोटी मोटी जगह पर दिक्कत आई है तो नो नीड, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि यार मेरे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, मुझे जो है वो चीजें आती ही नहीं, मुझे लॉ का क्वेश्चन समझना नहीं आता, मुझे लॉ की इंटरप्रिटेशन नहीं आती, देन ऑब्वियसली आपको क्लासेस की जरूरत है। क्लासेस मैं बोलूं आपको एक मेंटोर की जरूरत है तो जरूर से लेनी चाहिए। आप ये समझो आप किस स्टेज पे हो। देखो इस स्टेज पे ना आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, क्योंकि मैं आगे तभी बढ़ सकती हूं जब मुझे अपनी कमियां और अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो पता है। अगर मुझे अपनी खामियां नहीं पता या मुझे नहीं पता मैं किस चीज में अच्छी हूं तो मैं कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। मानते हो आप इस बात को, राइट? तो अपने आप के साथ बैठो, सोचो, क्या शिवानी तेरे कंसेप्ट्स क्लियर हैं? ठीक है, अब रिवीजन वीडियोस के बाद तू शिफ्ट हो सकती है राइटिंग प्रैक्टिस पे। शिवानी कंसेप्ट्स अच्छे नहीं है, ठीक है, तो तुझे अब दोबारा से क्लासेस लेकर कंसेप्ट्स पे काम करना है, क्योंकि कंसेप्ट्स को इग्नोर करके आप कभी पास नहीं हो सकते। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब मैम देखो 25 फरवरी को रिजल्ट आया है और 1 जून को हमारे एग्जाम है, ठीक है। अब मैम देखो, अगर हमने मान लो एक ही ग्रुप दिया था, सेकेंड ग्रुप की हम तैयारी कर रहे थे, अब हमारा जो कोई भी एक ग्रुप था ना उसमें हम पास नहीं हो पाए, ठीक है, और अब हम सेकंड ग्रुप की क्योंकि ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, तो क्या हमें जून में बोथ ग्रुप्स देने चाहिए या हम सेकंड ग्रुप दें या हम फर्स्ट ग्रुप दें? हम क्या करें? अगेन ये आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने आप से पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा। अब मान लो किसी कोई एक ग्रुप प्रिपेयर कर रहा है और एक ग्रुप में वो रह गया, ठीक है, क्या जो ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो वो अच्छे से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जिस ग्रुप में रहे हो थोड़े से नंबर से रहे हो, मतलब कोई ऐसे बहुत बढ़िया बात नहीं थी, दोनों ग्रुप्स के लिए जाओ। जो ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो नहीं हो रहा अच्छे से, तो जो ग्रुप रह गया है दोबारा उसके लिए जाओ। जो ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो वो बहुत अच्छे से हो रहा है, जो रह गया है वो बहुत ज्यादा मार्जिन से रह गया है, तो जो प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए जाओ। मतलब कह रहे कि ये सारी चीजें ना बहुत पर्सनल है, आप प्लीज इस बात को समझो, ये सारी चीजें बहुत पर्सनल है। हम आपको सिर्फ एडवाइज कर सकते हैं। अगर आप मुझे आके बोलोगे ना कि मैम फर्स्ट ग्रुप ऐसा चल रहा है, सेकंड ग्रुप रह गया, अब आप बताओ क्या करें, आपकी एनालिसिस, आपकी फैक्ट्स के बेसिस पर मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ क्या करो, बट मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकती कि दोनों ही ग्रुप दो, एक दो नहीं। आप समझो, क्या दोनों ग्रुप हैंडल कर सकते हो तो बिल्कुल दोनों ग्रुप्स दो, नहीं कर सकते तो क्या हो गया, एक ही ग्रुप करके दो। अच्छा, कौन सा ग्रुप पहले दो? जो अच्छे से प्रिपेयर है, जिसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब मेरे बच्चे को इतनी बात तो पता होगी कि उसे किस ग्रुप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये सुनो। बस एक बात समझ लेना, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ऑल इज वेल। एक परीक्षा है, परीक्षा एक बार नहीं निकलेगी तो जिंदगी नहीं बदल जाएगी। आप समझो, तुम आज भी वही हो, कल भी वही रहोगे, सिंपल सी बात। जिंदगी नहीं बदलती एक परीक्षा का रिजल्ट लेट आने से। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, लाइफ बहुत बड़ी है, आगे आपको बहुत सारी चुनौतियां मिलेंगी। हम क्या बोलते हैं कि यार सीएस बन जाए लाइफ सेट है, सीएस बनने के बाद भी और चुनौतियां, तुम कुछ भी बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ भाई,
तुम देख रहे हो, हमेशा चैलेंजेस आएंगे, हमेशा लोग गिराएंगे, हमेशा लोग टोंट मारेंगे, क्योंकि लोगों का वो काम है, वो खुद कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए वो आज मुझे आकर बोल रहे हैं। उनको मुझे जो है नीचे गिरते हुए देखने में मजा आता है, लेकिन किसी और के मजे के लिए मैं नीचे नहीं गिर सकती, किसी और के मजे के लिए मैं अपना ड्रीम गिव अप नहीं कर सकती, किसी और के मजे के लिए मैं अपने माँ बाप के जो सपने हैं उनको मिट्टी में नहीं मिला सकती। आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू डू, मेरे को करना है, बस मैं नहीं तो और कौन करेगा। मेरी लाइफ मैं चेंज नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। कोई नहीं कर सकता मेरी लाइफ चेंज। मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, सिंपल। और अगर मैं दूसरों की बातें समझूंगी ना तो उससे मेरी लाइफ का कुछ नहीं होने वाला। बस एक बात याद रखना, और तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। मेरे पुचकू, मेरे बेल पेपर्स, माय क्यूट पोटैटोज, एक बार स्माइल कर दो, छोटी सी, बिल्कुल एग्जैक्टली। टेंशन नहीं लेनी है मेरे बच्चे, हम बिल्कुल धमाके से इस जून अटेम्प्ट में क्लियर करके रहेंगे। ऑल द वेरी 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 बेस्ट। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।